Welcome to Testbook. We at Testbook try our best to provide you with the highest quality of videos. To download free previous year papers with solutions, free classes, study plan and assessment tests, check out the links in the description. Let us understand phenomenon of armature reaction. Very important in case of synchronous machine and in DC machine also. Armature reaction is very important. तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं जनरेटर के बारे में बात करूं। ठीक है, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द generator. Just to define what is armature reaction, the effect of armature mmf on the main field mmf is called as what? Armature reaction. Alright, the armature mmf tend to magnetize or demagnetize. We'll see one by one what is magnetize, what is demagnetize. Oblique cross magnetize the main field flux depending upon the operating power factor. Depending upon the operating power factor, which can be lagging. UPF means unity power factor or leading power factor, है ना। आर्मेचर का एमएमएफ मेन फील्ड एमएमएफ को कम करता है या उसको बढ़ाता है या उसको क्रॉस मैग्नेटाइज करता है। क्रॉस मैग्नेटाइज करना मतलब क्या, अभी डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्रॉस मैग्नेटाइज करना मतलब सीधी सी बात, मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन अगर ये है तो आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को थोड़ा सा वीक ही करता है, ठीक है ना। इट्स लाइक एक बॉडी पे फोर्स ऐसा लग रहा है और आप उसको पकड़ के नीचे खींचोगे तो आप इधर वाले फोर्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो, इसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन मतलब मेन फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट करे आर्मेचर का एमएमएफ, और डीमैग्नेटाइजेशन मतलब जो आपका आर्मेचर का एमएमएफ हो वो मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करे, तो ये क्या बन जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन बन जाएगा। नाउ व्हाट इज द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि नेचर क्या होगा आर्मेचर रिएक्शन। ऑलराइट, दिस आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इज गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो अब देखिए आप जो आपने डायग्राम बनाया था, मान लीजिए फ्लक्स इज दिस, ideally the air gap flux is a sine. All right, EMF induced, EF, there are three phase RYB. Say EMF induced per phase is this, EMF induced per phase is what, minus n d phi by dt. So minus n d by dt of phi m sin omega t. I will do some mathematical jugglery to come to this conclusion, sin of omega t minus pi by 2, and that is your EF. Alright, so what you can observe is, with respect to the flux, the resulting EMF lags by 90 degree, and you also have seen this relations in your transformer course also, है ना। ट्रांसफॉर्मर के भी जब आप फेजर डायग्राम्स बनाते हो तो
फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करते हुए E1 और E2 जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आप बना दें, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉमन, दैट विल रिमेन कॉमन टू एवरी फेजर व्हिच इज देयर, है ना। अब देखिए ये आपका आर फेज है, ये आपका वाई फेज है, ये आपका बी फेज। अभी मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया, ठीक है जी। और ये परमानेंट मैग्नेट रोटर नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये कोई एक फेज है, ये कोई एक फेज है, इस फेज को मैं उठा लेता हूं। Three windings are either connected in star or connected in delta. You have the EMF getting induced here like this. Now, what do? You connect an electrical load here. Of course, as a three-phase load, I am only considering a phase. The way in which three windings can be connected in star or delta. Similarly, the load can also be star or delta. क्योंकि ये आर्मेचर है, इसीलिए इस करंट को मैं आर्मेचर करंट बोल देता हूं। इस करंट को मैं क्या बोल देता हूं, बोलो, आर्मेचर करंट बोल देता हूं, ठीक है। फील्ड रोटर पे है, फील्ड के नंबर ऑफ टर्न्स है मान लीजिए NF, उसका करंट है IF, तो NF इंटू IF आपका रोटर का MMF हो गया। सिमिलरली आर्मेचर के ऊपर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स है NA और करंट है IA, तो NA क्या हो गया, आर्मेचर MMF हो गया, आर्मेचर MMF हो गया। सिमिलरली NF IF रोटर की वाइंडिंग्स मैंने नहीं दिखाई, आप चाहे तो दिखा सकते हैं, फील्ड का MMF हो गया, ठीक है। आर्मेचर MMF का प्रभाव फील्ड MMF के ऊपर ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, जो कि वी विल बी लुकिंग एट मैथमेटिकली एंड विल सी हाउ डज दिस इफेक्ट हैपेंस, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी रोटेटिंग मशीन है उसके ऊपर आप लोड बढ़ाएंगे तो उसका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना आप लोड बढ़ाओगे उतना आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और जितना आर्मेचर करंट बढ़ेगा उतना आर्मेचर MMF बढ़ेगा, ठीक है। नाउ दिस लोड कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। आई कैन हैव दिस लोड एज प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, है ना। RL हो सकता है, RC हो सकता है, RLC हो सकता है, प्योर R, प्योर L, प्योर C हो सकता है। तो हम प्योर R, प्योर L और प्योर C लोड देखेंगे, इन्हीं को हम यूनिटी पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड और लीडिंग पावर फैक्टर लोड कहेंगे, ठीक है। अब अगर ये लोड इंडक्टिव है, अगर ये लोड इंडक्टिव है, ये आपने वाइंडिंग बनाई EF, ठीक है, आपने लोड लगाया प्योरली इंडक्टिव, ठीक है। बीच का इंपीडेंस अभी इग्नोर कर रहा हूं मैं, वाइंडिंग में अभी मैं कोई इंपीडेंस कंसिडर नहीं कर रहा, सो आई हैव दिस एज प्योर इंडक्टिव, pure inductor. You can call this as case 1 lagging power factor load, lagging power factor or zero power factor lagging. Zero power factor means cos of angle between voltage and current. Voltage and current के बीच का angle is 90 degree for a pure inductor. Cos 90 is 0. That's why zero power factor lagging. Alright. अब बड़ी आसान सी बात है, देखिएगा, जो आपका फ्लक्स है उससे 90 डिग्री लैगिंग क्या है, EF। जिधर फ्लक्स है उधर ही फील्ड करंट होगा, ध्यान दीजिएगा। phi is equal to Li, L is a constant. What is the phase of I? Is the phase of flux. तो जिधर फील्ड करंट होगा उधर ही फील्ड फ्लक्स होगा, उधर ही FF होगा। What is FF? NF into IF. I am representing the MMF by F. FF is for field flux. Alright. Now 90 degree lagging should be the armature current. 90 degree lagging should be the armature current. So this must be the armature current 90 degree lagging. ठीक है, ये 90 डिग्री लैगिंग पे आर्मेचर करंट हो जाएगा। यू नो, प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करना चाहिए करंट, तो जिधर करंट है उधर ही NAIA होगा। लेट मी कॉल NAIA एज FA. FA is what? NAIA.
So field flux is acting on this side and armature mmf is acting on this side. You can say that the armature mmf is trying to reduce the main field mmf. भाई ये एक बॉडी है, I am applying 10 Newton this side and 2 Newton this side. Ultimately I am applying 8 Newton this side. Yes or no? एक बॉडी है, उस पर 10 न्यूटन इधर लगा रहे हो, 2 न्यूटन इधर लगा रहे हो, मतलब कुल मिला के 8 न्यूटन इधर लगा रहे हो. यही यहां पर हो रहा है. इसलिए कहते हैं क्या, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इसको कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. द आर्मेचर एमएमएफ is trying to reduce the main field mmf. That's why you say that the effect of armature reaction at lagging power factor in an alternator is demagnetizing. है ना? एक ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का नेचर क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग होता है लैगिंग पावर फैक्टर. बराबर. तो अब तक आप प्रेडिक्ट कर ही दिए होंगे कि लीडिंग पे फिर मैग्नेटाइजिंग होता होगा. अभी बना लेंगे. ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं. मान लो एक जनरेटर आपने लिया, ठीक है, जनरेटर पे अभी लोड नहीं लगाया, प्राइम मूवर इनपुट दे रहे हो, जनरेटर वोल्टेज निकाल रहा है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, लेकिन अभी आपने लोड नहीं लगाया, है ना. जैसे आपके यहाँ 230 वोल्ट आता है, लेकिन आप लोड लगाते हो तब करंट ड्रॉ करते हो, नहीं तो वोल्टेज तो हमेशा है, मतलब आईए जीरो है, आईए जीरो. ठीक है, आपने क्या किया, इसका फ्लक्स मेजर किया. आपने इसका क्या किया, फ्लक्स मेजर किया. आपको फ्लक्स मिला एयर गैप का, एयर गैप फ्लक्स. आपने एयर गैप का फ्लक्स मेजर किया तो आपको मिला 50 मिलीमीटर. कितना मिला बोलो? 50 मिली वेबर मिला. लोड अभी नहीं लगाया है ना. एयर गैप का फ्लक्स देखा, 50 मिली वेबर आपको फ्लक्स मिला. अब आपने क्या किया, लोड बढ़ाया. लोड बढ़ाया, पंखा भी ऑन कर दो, टीवी भी ऑन कर दो, एसी भी ऑन कर दो, लोड बढ़ा दो, जनरेटर के ऊपर बढ़ा दिया. जब लोड बढ़ाया तो आईए बढ़ा, आईए बढ़ा तो एफ ए बढ़ा, एफ ए इज एमएमएफ, एन ए इंटू आई. आईए बढ़ा तो एन ए आईए बढ़ा. अब आपने सोचा कि एक बार जरा फ्लक्स को फिर से मेजर करें. जब लोड नहीं था तब तो 50 मिली वेबर मिला था. अब आपने फिर से जाके फ्लक्स को मेजर करा तो जो है एयर गैप का फ्लक्स बड़े चमत्कारिक रूप से अपनी वैल्यू को बदल करके बैठा था और वो 45 मिली वेबर पे आ गया. और वो कहाँ आ गया था? 45 मिली वेबर पे आ गया. ठीक है, जैसे ही ये 45 मिली वेबर पे आया, आपने देखा अरे अरे लोड जब नहीं था तब तो 50 मिली वेबर का फ्लक्स था, जैसे ही लोड आ गया फ्लक्स घट करके कम हो गया. मतलब आपने जो लोड लगाया वो लैगिंग नेचर का रहा होगा. समझे? समझे क्या? समझे क्या? क्योंकि फ्लक्स कम हुआ, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो आप तुरंत यहां से जज करोगे कि लोड पक्के में लैगिंग नेचर का रहा होगा. लोड पक्के में क्या रहा होगा बोलो? लैगिंग नेचर का रहा होगा. इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर. लोड नहीं था तो फ्लक्स 50 था, लोड लगाया तो 45 मिली वेबर हो गया. आर्मेचर एमएमएफ ने मेन फील्ड एमएमएफ को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया, थोड़ा सा नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया. भाई डोमिनेटिंग तो फील्ड का फ्लक्स ही रहेगा और रहना भी चाहिए. फील्ड का ही काम है फ्लक्स प्रोड्यूस करना. आर्मेचर तो उसको खाली कम या ज्यादा कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. तो डोमिनेटिंग तो फील्ड ही रहेगा, लेकिन आर्मेचर का इफेक्ट उसके ऊपर जो होगा उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे. इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग. अब मैग्नेटाइजिंग क्या होता है आप खुद प्रिडिक्ट कर दोगे, है ना. 50 था, बाद में मेजर किया 55 निकला, 55 निकला, तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वो लीडिंग पावर फैक्टर पे होगा, वो भी देख लेंगे फटाफट. सेकंड, प्योरली कैपेसिटिव लोड.
अब मैं डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा, समय बचा भी नहीं है, 1 घंटा कहाँ निकल जाता पता भी नहीं चलता। माहौल बनता है 1 घंटा, माहौल बनता है उसमें 1 घंटा निकल जाता है, लेक्चर खत्म करना पड़ता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट इसको खत्म करेंगे। इधर फ्लक्स या फील्ड करंट या फील्ड का एमएमएफ, इधर आपका ईएफ। कैपेसिटर है तो करंट 90 डिग्री से लीड करेगा, मतलब इधर ही आपका आईए होगा, इधर ही आपका आईए होगा और इधर ही आपका एफ ए बी होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटाइजिंग नेचर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द मैग्नेटाइजिंग नेचर of armature reaction. So in case of generator, when the power factor is leading or zero leading power factor, you can say cos 90 is 0 but leading, current is leading with respect to voltage, that's why leading power factor, zero leading power factor, you will have the nature of armature reaction as what? Magnetizing. ठीक है, मतलब लोड नहीं था तो 50 मिली वेबर था, लोड लगा दिया तो 55 मिली वेबर हो गया, मतलब पक्के में आपने जो लोड लगाया है वो कैपेसिटिव नेचर का रहा होगा। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। एंड इफ आई टेक द प्योरली रेजिस्टिव लोड में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, सो प्योरली रेजिस्टिव लोड, so this is your EF, sorry, flux, this is EF, this is FF, field MMF. Current and voltage must be in phase because it's a pure resistance, so I will have IA here, thereby I will have FA here. So as I said, magnetic lines of force going that side but you are pulling it down, this in general reduces the strength of magnetic field, but since they are at 90 degree to each other, we call it as what? Demagnetizing effect of armature reaction. Not demagnetizing, sorry, cross magnetizing. क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, ये भी कुल मिला के थोड़ा फ्लक्स को रिड्यूस ही करता है, मतलब ओवरऑल इसका इफेक्ट जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग ही होता है। इज दिस ओके? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक, बराबर। सो डिपेंडिंग ऑन द लोड your armature reaction का nature will be decided. ठीक है, just by setting up an analogy we can set up the tone for a synchronous motor also. So let me summary of nature of armature reaction. Just 5 minutes more and I'll sum up. Summary of nature of armature reaction. So I have got two machines, one in the generating mode, one in the motoring mode. So lagging power factor, unity power factor, leading power factor. Demagnetizing, cross magnetizing, ठीक है। Now just by analogy you can give the other three entries which are for a motor. ठीक है, what fundamentally will happen when you go from motor to generator? बताएंगे आप मुझे? जब आप मोटर से जनरेटर की तरफ जाओगे
what fundamentally will happen? Armature current का direction will reverse. Yes or no? For generator, current will come out from the load terminals. If it's a motor, you will give the supply, so current will enter into the terminals. So IA will reverse. Yes या no बोलना पड़ेगा इसको. मोटर और जनरेटर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होगा? IA will reverse. आर्मेचर करंट का डायरेक्शन will reverse. तो क्या होगा? जरा तीनों केसेस में देख ले. ये जो IA है, ये उठ के आ जाएगा इधर. IA उठ के आ जाएगा इधर. Reverse in the direction means what? See, after all, it's an AC current, alternating current. Reversal in direction, primarily in AC, means the reversal in phase. है ना? Reversal in phase. So this IA will reverse. If this IA reverse, what happens? What is demagnetizing becomes magnetizing at lagging power factor. Alright. What happens at leading power factor? This goes to this side. Means magnetizing becomes demagnetizing. है ना? मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहेगा. ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा बस. ठीक है, ये डीमैग्नेटाइजिंग होता है तो ये भी डीमैग्नेटाइजिंग ही होता है. जस्ट द रिवर्सल विल हैपन. बोले तो फंडामेंटली व्हाट विल हैपन? मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग विल इंटरचेंज व्हेयरएज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग विल जस्ट रिमेन इंटैक्ट. तो बोले तो ये डीमैग्नेटाइजिंग, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ऐसा का ऐसा और ये मैग्नेटाइजिंग की जगह डीमैग्नेटाइजिंग बन जाएगी. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट नोट है, फ्लक्स कॉजिंग आर्मेचर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय XAR on the equivalent circuit, which is our next topic of discussion. ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन आने वाला है वो इसी के ऊपर रहेगा. Alright, so whatever is the flux which is causing the armature reaction, that flux has to be represented on an equivalent circuit. और मैं आपको बताऊंगा कोई भी फ्लक्स रिप्रेजेंट करना होता है तो एक रिएक्टेंस के द्वारा करते हैं phi equal to Li, और कोई भी लॉस रिप्रेजेंट करना है तो एक रेजिस्टेंस के द्वारा करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस. So from here I will take the discussion forward in the next lecture. Alright, so this is the summary of armature reaction. In 1 mark question you can have very many probabilities from this particular topic. In fact जो JEEs की एग्जाम होती है जिसमें थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पर ये काफी पूछा जाता है. 6 क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, बराबर है. अगर कॉम्बिनेशन आप ले लो R और L का कॉम्बिनेशन, तो R और L का कॉम्बिनेशन ले लोगे तो पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. जनरेटर के केस में RC लोड ले लिया, RC मतलब लीडिंग साथ में रेजिस्टिव, तो पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पार्टली मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा. ऑलराइट, सो जो भी होता है इसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, बराबर. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel to get updates on more such educational videos. Don't forget to check out the links in the description for downloading free notes for GATE EE 2022 exam.